हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल राधिका होम किचन। और मैं कुमुद द्विवेदी। और आपको बहुत ही अच्छी डिश बना के देने का मैं करती हूँ वादा। तो हमारे गांव में जैसे सौंधी सौंधी मिट्टी की खुशबू होती है, उसी टाइप की जो हम डिश बनाने जाएंगे गांव वाली, तो उसमें भी बहुत ही प्यारी, बहुत ही अनोखी सी खुशबू होती है, जो यदि हम अपने घर में बनाएं तो उस ज़माने में गांव में फैल जाती थी कि हाँ, उसके घर में आज ये डिश बन रही है। तो चलिए बनाने का तरीका बताती हूँ आपको। स्टार्ट करते हैं डिश बनाना। तो इसके पहले मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को देखें। और ये मेरा नया चैनल है जो सिर्फ कुकिंग पे ही कायम रहेगा, इसके आगे नहीं रहेगा। जो मैं बनाऊंगी आप देखेंगे, और मेरी वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, क्योंकि जब भी मैं नई वीडियो बनाऊं, आपको नई डिश बना के दूं, तो आप उसे ज़रूर देखें और अपनी राय ज़रूर इसमें रखें कि मैं क्या बनाती हूँ, कैसे बनाती हूँ। और जहाँ तक हमारे शहडोल ज़िले के रहने वाले होंगे, वो लोग इस डिश को बहुत ही ज़्यादा पसंद करेंगे। बहुत ही ज़्यादा खाने का सभी को मन पड़ता है। ऐसी ऐसी डिश जो बारात में बनती थी, और उस ज़माने में बारात अधूरी हुआ करती थी यदि ये ना बने तो इसलिए मैं आप लोगों को बना के दिखाने जाती हूँ। उस ज़माने में जो खाना बनता था बारातियों के लिए, तो कितने प्यार से बनता था, और पत्तलों में परोसा जाता था प्यार के साथ, तो लोग उसे बहुत अच्छे तरीके से खाते थे। तो चलिए वही चीज़ मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। तो कर लेते हैं तैयारी हम बनाने की अरहर। तो इसके लिए हमें ढेर सारी दालों की ज़रूरत होगी। तो जहाँ तक में, तो इसमें जितनी भी सारी दालें हों तो बहुत अच्छा टेस्टी बनता है। तो ये ले लेती हूँ मैं मूंग की दाल, मसूर की दाल, तुअर की दाल, बरबटी की दाल, ऐसे करके गांव में जितनी सारी भी दाल होती थी, तो इन दालों से मिला के बनाई जाती थी ये डिश। और बहुत सारी बनाई जाती थी शादियों के समय। ये मैंने 4 प्रकार की दाल ले ली है जो मेरे पास थी। तो ये है उड़द की दाल, मूंग की दाल, और ये चने की दाल, और मसूर की दाल। मसूर की दाल इसमें ज़रूर बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इससे करारापन आता है। तो चलिए अब हम दाल को अच्छे तरीके से धो लेते हैं, क्योंकि इसमें पाउडर वगैरह होता है जो सेहत के लिए नुकसानदायक होता है। हमने इसको धो लिया है 5 बार पानी से, और इसको भिगो देते हैं। दाल हमारी भीग गई है, और हमने इसको मसल के धो लेना है, इसके छिलके उतार देना। उधर दाल हमारी धुल गई है। इसमें हमने मसाले तैयार कर लिए हैं, जो है अदरक, धनिया, जीरा और हरी मिर्च। और इसमें डालेंगे भर के हींग। जितनी भी आप हींग डालो तो कम है, मेरे पास थोड़ी सी कम ही थी हींग, तो मैंने जितना था डाल दिया। और इसके बाद अब हम इसको दरदरी पीठी तैयार कर लेंगे। तो अब आती है हमारी खुशबू बिखेरने वाली चीज़ की। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है लहसुन। तो हम इसमें चाहे जितनी भी भर के लहसुन डालें वो कम है। सबसे ज़्यादा टेस्टफुल होता है लहसुन इन अरहर में। तो मैंने बहुत सारी लहसुन डाल रखी है, क्योंकि हमारी पीठी जो कम थी, तो इसमें वो लहसुन बहुत ही ज़्यादा सूटेबल था। इसमें आप जैसे क्वांटिटी के हिसाब से आप इसमें बहुत ही लहसुन डालें तो बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो अब इसमें हम डाल देते हैं नमक स्वाद अनुसार, और इसके बाद बनाएंगे कुंदरू। तो सबसे पहले हम इसे कुंदरू का शेप देंगे, और इसके बाद फिर इंद्रहार बनाएंगे। इससे बनेगी हमारी अभी कढ़ी। और इसकी हम किसी भी टाइप का शेप दे लेते, थाली में भी बना सकते हैं तो इंद्रहर कहलाएगा। और इसको हम जब तेल में फ्राई करेंगे इस तरह का रोल करके, तो ये कुंदरू कहलाएगा। तो हम आज कुंदरू का ही इस्तेमाल कर रहे हैं बना के। इंद्रहार भी बना के आपको अभी भी दिखाऊंगी, अभी उसकी भी तैयारी कर रही हूँ। पहले कर लेते हैं कढ़ी बनाने की तैयारी, क्योंकि अब खाने का हो गया है समय। और इसको बिल्कुल पतला लेयर इसका लाना है तेल के ऊपर, क्योंकि इसको हमें काटना है, और काट के फिर इसको डबल से फ्राई करना है। तो इसका आप मनचाहा आकार बना सकते हैं, आपको जो पसंद हो। मैंने इसी टाइप का बनाया है जो मैंने देखा है अपनी दादी नानी को बनाते हुए।
तो इस टाइप का मैंने बनाया है। मेरे भाई को ये कढ़ी बहुत ही ज़्यादा पसंद है, कुंदरू की कढ़ी। जब भी कढ़ी बने तो बिना कुंदरू के ना बने। और हमारे शहडोल ज़िला के लोगों को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है। जो शहडोल ज़िला से मेरी देखते होंगे वीडियो तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। और इसको पलटा के डालना है, क्योंकि जो कच्चा है अंदर तो एकदम से करारा हो जाएगा, क्रंची हो जाएगा, खाने में बहुत अच्छा लगेगा। फिर आप इसको कढ़ी से खा सकते हैं, चटनी से खा सकते हैं, सूखा खा सकते हैं। और अब चलिए बनाते हैं इंद्रहर। तो मैंने गंजी में ले लिया है पानी, उसमें रख दी है जाली वाली थाली और ये रख देंगे बना के इंद्रहर का सेक दे के। और इसको फिर हम भाप में पकाएंगे। पहले हम लोग ना पैरा जो होता है धान का, तो उसको कढ़ाई पे रख के उस पर कपड़े बिछा के और फिर इंद्रहर रख के उसको ढक देते थे और आग में पकता था तो क्या खुशबू आती थी उसमें पैरा का भी। ये है छिलके वाले आलू जो मैंने काट लिए हैं, मेरे घर के आलू हैं। इनकी बहुत ही अच्छी भुजिया बनती है। और इसमें हमने डालना है तो मसाले तैयार कर लिए हैं, राई, मेथी, सौंफ, जीरा, कलौंजी और हरी मिर्च, हल्दी। इसके अलावा हमें कुछ नहीं डालना है, बनानी है इसकी हमें भुजिया। तो हमारे यहाँ जब कढ़ी बनती है तो उसमें भाजी या कि फिर यही आलू की भुजिया बनाई जाती है, जिससे कढ़ी जिसके साथ खाई जाती है। और इसको हमने बस तलना है। तो इतनी टेस्टी सी भुजिया बनती है ये वाली, आप भी बना के देखिएगा बिना छीले हुए आलू की। तो किस किस ने खाया है बिना छीले हुए आलू की भुजिया? तो ये मेरी मामी की पसंद है, मामी हमेशा बनाती हैं। और चलिए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं कढ़ी। तो कढ़ी के लिए हमने ले लिया है पतीला, पतीले पे ले लिया है मट्ठा और इसमें डाल देते हैं बेसन और ब्लेंडर की सहायता से इसको थोड़ा सा मथ लेते हैं। चढ़ी है कढ़ाई, इसमें डाल देंगे हम लहसुन, क्योंकि जो ये कढ़ी बनेगी इंद्रहर की तो बिना लहसुन के नहीं बनती है अच्छी। तो हमने डाल दिया इसमें लहसुन, मेथी, जीरा और मिर्च। इसके बाद हमें डालनी है इसमें हल्दी और हींग। तो थोड़ा सा हींग डालने में मैंने लेट कर दिया था। और कच्ची कढ़ाई पे हम लोग कभी भी कढ़ी नहीं बघारते हैं। कढ़ी हमारे यहाँ ऐसी बघारी जाती है कि खूब सारा धुआं उठ जाए तेज़ी से। इसको हम जला हुआ नहीं मानते हैं, इससे बहुत अच्छी स्मोकी फ्लेवर आता है। तो आप भी बनाएं इसी टाइप का। आप देखिए थोड़ा सा लगेगा आपको कि जल गया है कुछ, लेकिन जब कढ़ी में उबाल आएगा तो ये सारी चीज़ें गायब हो जाएंगी और ये बहुत अच्छी लगती हैं। जब मुंह में मिलती हैं तो ये जला हुआ नहीं माना जाएगा, बहुत ही अच्छी कढ़ी बनती है इससे। कच्ची कढ़ाई पे डाली हुई कढ़ी में बघार कम लगता है। हम लोग ऊपर से तड़का नहीं मारते हैं कढ़ी में, तो ये हमारा एक ही तड़का हमारी कढ़ी को बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बना देता है। और इधर कढ़ी में थोड़ा आपको लगता होगा कि इसमें हल्दी कम है, लेकिन हल्दी कम नहीं है, शायद कैमरे में ऐसा दिख रहा है। और हम कढ़ी में मिठास ज़रूर डालते हैं, लेकिन जब इंद्रहर कुंदरू की कढ़ी बनती है तब मिठास नहीं डाली जाती है। और जब सब्जी की कढ़ी बनती है तब मिठास नहीं डाली जाती है। बूंदी और फुलौरी जो बनाते हैं हम लोग पकौड़ी, उसकी कढ़ी में डाली जाती है। तो देखिए कितना अच्छा रंग आया है कढ़ी का। और जब कुंदरू डाला जाएगा इसमें तो फिर उसका तो और ही ज़्यादा घमंड बढ़ जाएगा कढ़ी का। इधर हमारा हो गया है इंद्रहर, जो चाकुओं में बिल्कुल नहीं लग रहा है, मतलब चाकू में बिल्कुल नहीं लग रहा है फ्रेंड। इसी टाइप का हम इसे पका मान लेंगे कि ये हमारा इंद्रहर पक गया है। आप इसको खाएं गर्मा गर्म निकाल के। हमारे यहाँ जब बहुरा चौथ आता है तो उसमें हमारी सास लोग ये चीज़ खाया करती थी, लेकिन हम लोग नहीं खाते हैं, हम चने की दाल खाते हैं। तो इसको चटनी के साथ खाएं, सूखा खाएं, आप अचार के साथ, दही के साथ, किसी के साथ भी खाएं। ये बिना फ्राई किए अच्छा लगता है। और मेरे हस्बैंड को जो है तो फ्राई अच्छा लगता है, तो मैं उनके लिए फ्राई कर रही हूँ। और इसको हम मनचाहे आकार में काट लेते हैं, चाहे आपको जैसे भी काटना है। और काट के आप ट्राई ज़रूर करें, कढ़ी ज़रूर बनाएं इंद्रहर की। और अभी बज रहे हैं दिन के 2:30 और बहुत समय हो गया है, तो जल्दी से लगा देते हैं खाना। ये बन गई कढ़ी, भुजिया और चावल, जो सेहत से भरपूर थाली है ये हमारी। और दालों में तो आप जानते हैं बहुत सारी प्रोटीन होती हैं, वो भी ये भाप में पकी हुई, तो ये सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक है। और टेस्ट के लिए भी, क्योंकि दाल भी
मतलब सुबह भीगी हुई है। और ये सारी चीज़ें हमारी बन के तैयार हो गई हैं, जिसमें मिर्च भी है, अचार भी है। आपको जिससे खाना है तो खाएं। और ये देख लीजिए, ये कुंदरू कढ़ी में भीग के एकदम नरम हो गया है, पनीर की तरह।